हेलो गाइस, मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम नंबर टेस्ट सीरीज 22 का मैथ का सॉल्यूशन जो कि किसी कारणवश अधूरा रह गया था, तो हम टेस्ट सीरीज 22 में 85 तक सॉल्व कर लिए थे। आज 86 से सॉल्व करेंगे। 86 नंबर सवाल है। ओके, क्या बोला है? एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पे बेचता है। ठीक है, अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में बेचता है, मतलब ये सीपी है। ओके, सीपी से इधर जाएंगे, बाएं जाएंगे, तो -2.5% घाटे पे बेचता है। ठीक है, अगर वो 100 रुपये ज़्यादा यहाँ से 100 रुपये ज़्यादा पे बेचता है, 100 रुपये ज़्यादा सीपी से 100 रुपये ज़्यादा पे बेचता है, तो उसे 7.5% की प्रॉफिट होती है, 7.5% का लाभ होता है। ठीक है, 7.5% का लाभ होता है। 12.5% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा, यहाँ पे कितने में बेचेगा। ठीक है, जैसे देखिए सीपी से और इसका सीपी देखिए क्या दिया गया है। एक विक्रेता रेडियो को 2.5% के घाटे में बेचता है। ठीक है, तो सीपी से इधर जाएंगे, बायां दाएं आएंगे, दाएं आएंगे तो मेरा लॉस आ जाएगा, और सीपी से बाएं जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना हुआ। इन दोनों का अंतर दिया 100 रुपया, तो 7.5 और 10 का वैल्यू दिया 100, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 100। तो मेरा क्या बोलता है, पहले 12.5% लाभ कमाने के लिए 12.5% लाभ तभी कमाएगा जब मेरा सीपी निकलेगा। सीपी निकालेंगे तब 12.5% लाभ देंगे। तो यहाँ पे एक बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। 1000 मेरा सीपी निकला। ठीक है, अब 1000 सीपी निकला। सीपी कितना निकला? 1000। 1000 पे 12.5% के लाभ पे बेचेगा, तो 112.5 ये कैंसिल, तो 1125 टका में उस वस्तु को बेचेंगे, तो मेरा 12.5% लाभ पे बिकेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक रेडियो विक्रेता है, ठीक है, वो रेडियो को 2.5% लॉस पे बेचता है। ठीक है, तो सीपी से कम में आएंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा, यहाँ लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस। ठीक है, यहाँ पे लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट का अंतर देखें, -2 -7, तो कितना हो गया? ये भी 0.5 आ गया ना, 7.5 का कोई ये लिख सकते हैं, तो ये 10 का अंतर है गया। 10 बराबर 100 दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 100 रुपये अधिक रुपये था, तो ये दोनों का डिफरेंट 100 है, तो 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। 1000 रुपये की सीपी को 12.5% लाभ पे बेचेंगे, तो 1125 रुपये में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर डी 86 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्या हो गया भाई, पेन को चल ही नहीं रहा। 86 हो गया। छियासी के बाद 87, ये पेन चल रहा है। सत्तासी 87। एक घोड़ा और एक गाय को, प्रत्येक को, मतलब जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, इसको भी कितना बेच रहे हैं? 12,000 रुपये में। ठीक है, और गाय को, कौ को, हो गया। एक मिनट भाई, सॉरी इंक खत्म हो गया है। रात के 2 बज रहे हैं। ओके, और रात के 2 बजे में हम वीडियो बना रहे हैं।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 87, 87। क्या है भाई? 87 नंबर क्वेश्चन है। एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को 12-12 हज़ार रुपये में बेचा गया। मतलब घोड़ा का भी एसपी और कौ का भी एसपी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, घोड़े को 20% की हानि पे, ये हॉर्स को 20% की लॉस पे बेचा गया और गाय को 20% की प्रॉफिट पे बेचा गया। ओके, तो पूरे लेन देन का परिमाप पूछ रहे हैं, पूरे लेन देन में क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, मान के चलो दोनों का एसपी समान है, तो हॉर्स का एसपी हम एच मान लिए। ठीक है, हॉर्स का क्रय मूल्य एच मान लिए, 20% के लॉस पे बेचा है। इस सवाल के एक और तरीका से ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लॉस में बेचा, मतलब 5 रुपये के सीपी को 1 रुपया लॉस में बेचा, मतलब 4 रुपये की वस्तु को, 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचेंगे तो 20% की लॉस होगा। यहाँ 20% कौ को 20% की प्रॉफिट बेचें तो 20% का मतलब 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब 5 में 1 की बढ़ेगी 6 से 6 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है? दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी सेम करने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, छोड़नी 12, 5 10, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, बड़बड़े 44 से 250। ओके, ये हो गया, तो इसको जोड़ेंगे, बड़ा ने 24, 25। देखो 24 का वैल्यू दी, तो गाय का और हॉर्स का सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस 24 निकल गया है और प्रत्येक का 12,000 है, तो दोनों का कितना हो गया? 24,000। प्रत्येक को 12-12 हज़ार में बेचा तो 24,000 में बेचा, तो 24 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 1,000, तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पूछा है, तो कितने की, तो कितने पूरे लेन देन में क्या प्रॉब्लम? देखो 25 रुपये के सामान को 24 में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ 1 का लॉस हो रहा है, 1 बराबर 10,000, तो 10,000 रुपये की इसको हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसमें दिया गया है हॉर्स और कौ का विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 12-12 हज़ार, प्रत्येक को 12, मतलब दोनों को 12-12 हज़ार में बेचा गया है। तो हॉर्स को 20% लॉस पे बेचा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचेगा तो 20% की हानि होगा। 20% के प्रॉफिट पे कौ को बेचा, मतलब 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचा, तब 20% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ क्या दिया गया? दोनों का एसपी सेम है, तो यहाँ पे दोनों का एसपी सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 4 या 12, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 6 12, दोनों का एसपी सेम हो गया। तो देखो गाय और घोड़ा और गाय का दोनों का क्रय मूल्य 24 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य हो गया, गाय और हॉर्स का क्रय मूल्य 25 रुपये है और दोनों का गाय और हॉर्स का, घोड़ा का विक्रय मूल्य 24 का वैल्यू दिया गया 24,000, तो एक का वैल्यू 1,000। यहाँ लॉस कितने को? एक का लॉस हो रहा है, तो 1 बराबर 1,000, 1,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये फ्रैक्शन भी लिखना नहीं है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, सब लोग जानते हैं, 5 में 1 की लॉस। बस यही हमारा सॉल्यूशन है यहाँ से। सतासी हो गया। अब 88 नंबर क्वेश्चन है। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति है जो किसी काम को 30 दिन में करता है। ओके, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया है। ए और बी जो है ना, इन्होंने 20 दिन एक साथ काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ देता है। ए ने शेष काम 20 दिन में किया, ए ने शेष काम 20 दिन में किया। ठीक है,
तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। ए और बी 30 दिन में करता है, मतलब ए भी 30 दिन काम करता है और बी भी 30 दिन काम करता है, तब ये काम 30 दिन में समाप्त होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ ए और बी 20 ही दिन काम किया, तो ए के 10 दिन का तो काम बच ही गया ना, क्योंकि 30 दिन में करेगा तब 30 दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे 20 दिन, यहाँ पे 20 दिन, तो ये 40 दिन काम किया, हाँ या नहीं। और ए 20 दिन काम किया, 20 दिन। ए को 40 दिन काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी 20 ही दिन काम किया, तो बी 20 ही दिन, मतलब ए की 10 दिन का काम, नहीं बी के 10 दिन का काम करने में ए को 10 दिन एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि ए 30 दिन करेगा, बी भी 30 दिन करता, तो ये काम 30 दिन में समाप्त होता है, लेकिन ए 40 दिन करता है। क्यों, क्योंकि बी 10 दिन कम काम करता है। तो डे, तो बी के 10 दिन का काम करने में इसको एक्स्ट्रा 10 दिन लगा, तो डे का उल्टा इफिशियंसी होता है, डे का उल्टा इफिशियंसी, तो इफिशियंसी 1:1। तो ए और बी टोटल काम, डे इंटू इफिशियंसी, तो 60 काम टोटल है। ठीक है, डे में ए और बी 30 दिन में करता है और दोनों की इफिशियंसी 1:1, तो 2 से गुना किए, टोटल 60 काम ए और बी करता है। ठीक है, तो हमारा कहते हैं ए अकेले उस काम को कितना, टोटल वर्क में ए की इफिशियंसी से भाग देंगे, तो टोटल काम, तो ए 60 दिन में इस काम को करेगा। ओके, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ए और बी 30 दिन में किसी काम को करता है, मतलब ए भी 30 दिन करेगा, बी भी 30 दिन करेगा, तो ये काम 30 दिन में समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी 20 दिन साथ में काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए एक्स्ट्रा शेष काम 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ 20 दिन, यहाँ 20 दिन, ये 40 दिन काम किया, लेकिन करना तो कितना दिन, 30 दिन काम, तो 30 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया। क्यों, क्योंकि बी 10 दिन कम काम किया है, तो यही 10 काम करने में ए को 10 दिन एक्स्ट्रा लगा है, तो इफिशियंसी 1:1, क्योंकि ये कट जाएगा ना रेशियो में, तो 1:1, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 3 इंटू ए और बी की इफिशियंसी गुना करेंगे, टोटल वर्क ए निकालना, ए तो ए की इफिशियंसी भाग दे देंगे, तो टोटल डे निकल जाए, ए 60 दिन में। इस क्वेश्चन के एक और प्रोसेस है बनाने का, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, फिर भी बना लेते हैं। मान लेते ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है, तो ए प्लस बी इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क निकल गया। लेट माना ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी। ठीक है, ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी, ए प्लस बी की इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क निकल गया। यहाँ देखिए ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी 20 दिन किया है, फिर उसके बाद ए की इफिशियंसी ए और 20 दिन बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह टाइम टेकिंग हो जाएगा, बी से प्लस बी से प्लस बी से। ओके, तो ए 30, यहाँ 40, तो इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, और इधर 30 है, अब 20 है, माइनस 20 हो जाएगा, तो ए बाई बी 1, ए और बी की इफिशियंसी 1:1 आया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 30 इंटू ए प्लस बी, तो 30 1:1 2, टोटल काम 60 काम, और ए की इफिशियंसी भाग दे देंगे, तो ए कितने दिन में करेगा वो निकल जाएगा। टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लेते हैं तो डे निकलता है, तो ये 60 दिन में काम करेगा। ओके, यह मान लेंगे ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 पाइप ए बी तक सी किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप ए प्लस बी प्लस सी किसी 6 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे एक साथ काम किए हैं, 2 घंटे ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे काम किया। ठीक है,
उसके बाद सी को यहाँ बंद कर देते हैं। ए और बी एक साथ 7 घंटे में पूरा करता है, 7 घंटे में पूरा करता है। तो हौज में सी अकेला कितने दिन में भरेगा, ये है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ 2 दिन, ए प्लस बी यहाँ 2 दिन, तो ए प्लस बी 9 दिन टोटल काम किया है और सी 2 काम किया है। जबकि ए भी 6 दिन करता, बी भी 6 दिन करता, सी भी 6 दिन करता, तो ये काम 6 दिन में समाप्त होता है। 6 दिन तीनों काम करता। तो लेकिन ए प्लस बी 6 दिन करता, ठीक है, बी भी 6 दिन करता, तो ये काम 6 दिन में समाप्त होता। लेकिन ए प्लस बी को कितना दिन करना पड़ा, 6 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, 3 डे एक्स्ट्रा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ए 4 दिन कम काम किया है। ए के 4 दिन का काम करने में बी को, ए प्लस बी को एक्स्ट्रा 3 दिन लगा, समझ गया। ए के देखिए ए बी सी 6 दिन काम करता, लेकिन क्या है 4 दिन, तो ए के 4 दिन का काम करने में ए प्लस बी को एक्स्ट्रा 3 दिन लगा, क्योंकि ए प्लस बी 6 दिन करता, तो 9 दिन किया है, 3 दिन लगा। तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 4:3। इसका उल्टा हो जाता है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क निकालेंगे, इफिशियंसी दोनों का, ए प्लस बी प्लस सी का 7 गुना 6 टोटल वर्क निकल गया। आप कहते हैं सी अकेले कितने दिन में, टोटल वर्क में सी की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 14 दिन। ये प्रोसेस ठीक है। एक वो भी पिछले वाला प्रोसेस था, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया है 9 विद्यार्थी का, 27 है, 79 है, 62 है, 57 है, 40 है, 84 है, 29 है, 71 है, 80 है। 9 एक कक्षा में 9 विद्यार्थी का जो है ना प्राप्तांक दिया हुआ है, तो कहता है इसका औसत निकालने के लिए हम संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो सबसे बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब है सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 27 हो गया, फिर दूसरा छोटी संख्या 29 हो गया, उसके बाद तीसरा 40 हो गया, उसके बाद 57 हो गया, उसके बाद 62 हो गया, उसके बाद 71, 79, 84, 9 संख्या 1 2 5 6 7 8, कुछ मिस हो गया क्या, 27 हो गया, 29 हो गया, 40 हो गया, 57 हो गया, 62 हो गया, 71, अच्छा यहाँ पे 80 छूटा है, 80 84। माध्यिका निकालने के लिए संख्या को बढ़ते हुए क्रम में पहले अरेंज कर लेते, अरेंज हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को कटाते जाते हैं, जो बीच में बच जाएगा वही मेरी माध्यिका होगा, 62 माध्यिका हो जाएगी। 90 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ओके, उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु, सुरेश एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है, ए बी सी डी, मतलब जो भुजा ए बी वही भुजा बी सी, जो माप ए बी का होगा, जितनी लंबाई ए बी की होगी उतनी लंबाई बी सी की, उतनी लंबाई डी सी की, उतनी लंबाई डी ए की, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, आधे घंटे, टी इक्वल टू हाफ आवर, आधे घंटे के बाद वो कोणीय बिंदु सी पे पहुंच जाता है, ये सी पे पहुंच गया, सी पे पहुंच जाता है, जो कि कर्ण ए के विपरीत सी है, ठीक है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर, स्पीड दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैदान का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो
दूरी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू टाइम। तो चाल 8 दिया है, आधा 4, 4, 4, मतलब यहाँ से ए से बी से सी गया, तब ना ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये 4 है। 4 का मतलब ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि जो ए बी की लंबाई होगी वही तो बी सी की लंबाई होगी, इसलिए 4 से 2 से भाग दे दिए तो 2 2 निकल गया 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना निकला 2, 2 का स्क्वायर 4, समझे। इसका आंसर 4 होगा। 91 का ऑप्शन नंबर, और 91 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं, एक भुजा दिया है, एक वर्ग दिया है, वर्ग दिया है, और इसमें सूर्य जो है ए से बी और बी से सी तक पहुंचता है, ठीक है, आधे घंटे में, आधे घंटे तक पहुंचता है, और इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू टाइम, चाल 8 इंटू टाइम 4 आ गया टोटल दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ ए से बी और बी से सी तक की दूरी 4 है। जो लंबाई ये है, जो लंबाई है, ठीक है, इसको मान लेते हैं अक्स, अक्स प्लस अक्स, ये भी अक्स ये भी अक्स, तो 2 अक्स बराबर 4, तो अक्स बराबर 2 आया ना, यही 2 आया, वही हम किए हैं। ओके, 4, तो वर्ग का क्षेत्र, वर्ग की भुजा निकल गया 2। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4। बिरानवे नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया धन 2 वर्ष में, ये मूलधन है 2 वर्ष में, 2 वर्ष, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 8,820, मतलब ये अमाउंट है, 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है, और 3 वर्ष में, 3 वर्ष में ये 9,261 हो जाता है, ठीक है। अमाउंट 3 साल में, मतलब कोई पैसा लगाया 3 साल में, तो 3 साल के बाद उसको 9,261 रुपया अमाउंट मिला, ठीक है। इसमें आपका प्रिंसिपल और CI दोनों जोड़ के है, 2 साल के अमाउंट 3 साल के अमाउंट। तो ऐसे संख्या को इसमें क्या बोला है, इसमें रेट निकालना है, रेट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, ये 2 चीज़ निकालना है, जबकि इसमें रेट के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। ऑप्शन में देना चाहिए तो कितना % रेट होगा, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। A2 और A3 दिया हुआ है, तो इसमें रेट निकालने के लिए हमको इसमें और इसमें 8,882 भाग देते हैं, तो 100 बार में कटेगा, और ये कटेगा 105 बार में, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये की वस्तु को 105 रुपया मिला, तो रेट कितना 5% हो गया, 5% हो गया। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 1/20। अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने के लिए 20 का क्यूब, मतलब 8,000 ले लेते हैं, 8,000 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि 2 साल में कितना अमाउंट मिलता है, इतना इतना अमाउंट मिलेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। इसका 20%, 1/20, 8,000 का 1/20 करेंगे 400, यहाँ पे 400 इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे 400, क्या है कि फर्स्ट साल के लिए CI सबके लिए बराबर होता है। इसका 20%, 400 का 20% करेंगे 20 आएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, फिर इसका 20, फिर 1। देखिए 4 साल के बाद इसको 8,000, 2 साल के बाद अमाउंट कितना 8,820 टका, यहाँ पे देखते हैं इसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 820 टका इंटरेस्ट मिला, और इसमें प्रिंसिपल जोड़ेंगे 8,820 रुपया, 2 साल में इसको अमाउंट मिला। 30 साल में देखते हैं, 3 साल में देखते हैं इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1260, 1261 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट CI मिल रहा है, और इस अमाउंट है CI क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है CI प्लस प्रिंसिपल, तो CI कितना 12,061 है, CI कितना 12,061 प्लस 8,000, तो निकल गया ना 12,61। यहाँ 8 मतलब 8,000 रखने पे ये 8,802 रुपया अमाउंट निकल जाता है,
और 3 साल का 9,261 पर निकल जाता है, तो इसका आंसर 8,000 होगा। आठ सौ बेरासी इसलिए भाग दिए ना, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 पे प्रतिशत निकालना आसान होता है, और 882 दोनों कट रहा है। बिरानवे हो गया, अब कौन सा है? 92 के बाद 93। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। एक ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर से समान चाल में, एक मैन जो है वो 25 किलोमीटर प्रति चाल से समान दिशा में, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी समान दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन 48 सेकेंड में उस आदमी को पार कर जाता है। ट्रेन जो है 48 सेकेंड टाइम दिया है, पार कर जाता है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? जब कोई भी ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो उसको दूरी, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बाय समय। ओके, तो चाल देखिए समान दिशा में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड हो गया। रिलेटिव स्पीड जब भी होता है तो इसकी चाल घट जाता है। तो 40 में 25 जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो इसको बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर लेंगे। दूरी, तो ट्रेन की दूरी x, आदमी की तो शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि आदमी को पार करे या खंबे को पार करे तो 0, तो 0। तो समय 48, 5 3 से 3 5 15 3 7 6 7 6 48, 25 गुना 8, ये लंबाई हो जाएगा। 25 8 200 ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बोला गया एक ट्रेन की स्पीड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब भी एक दिशा में जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसकी चाल आपस में घट जाएगा। तो 40 में 25 घटाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह गया। उसको किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो ये ट्रेन आदमी को क्रॉस करता है, तो आदमी की दूरी 0 होती है यदि पोल को पार करे, आदमी को पार करे। तो x ट्रेन की लंबाई बाय टाइम, ये चीज पुट हुआ है आंसर। कितना नंबर था? 93। चौरानवे नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी है। यदि अब प्रेजेंट में अब बोल रहा है ए जो है बी से 9 साल की छोटी है, ए बी से 9 वर्ष छोटा है, तो बी की प्रेजेंट हम आयु x मान लिए, तो ए की आयु, ए जो बी से 9 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष छोटा है। अब क्या बोला है? ए 10 वर्ष बाद ए की उम्र x - 9, 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 जोड़ दिए। बी के उम्र से बी 10 वर्ष पहले प्रेजेंट के आयु में, बी की प्रेजेंट के आयु में 10 वर्ष घटा दिए कि आयु से दुगुनी हो जाता है, से दुगुनी हो जाता है, 2 से गुना कर दिए। x + 1 2x - 10, ये प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आएगा -21। तो बी की प्रेजेंट की आयु 21 और ए की प्रेजेंट की आयु हो जाएगा कितना? 12। बी की प्रेजेंट आयु निकल गया 21, ए की प्रेजेंट आयु 12 निकल गया, क्योंकि ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोला है? तो बी की वर्तमान आयु 21 वर्ष। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है, तो बी की x मान लिए, ए की x - 9 मान लिए, 9 वर्ष छोटा हो गया। कि ए की आयु के 10 वर्ष बाद बी की आयु के 10 वर्ष पहले का दुगुना है, 2 से गुना कर दिए। बाकी सॉल्यूशन
95 95 में सॉल्यूशन लेते। रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 के औसत से रन बनाया। 51 के औसत से रन बनाया। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाया। तो अब उसका औसत 13 पारी में 51 के औसत बनाया। 13 पारी का कुल योग आ गया और इसमें 14वीं पारी का योग जोड़ दिए तो 14। तो अब उसका मतलब 14 का औसत कितना, 14 गुना x कर देंगे। ठीक है, इसको 13 से गुना करेंगे 150, 3 5 दिया 15, 3 7 5 12, 700 723 प्लस 139 14x, 9 3 12, चलो 6 1 7 14, 7 से कटेगा 7 7 14। ठीक ना कि भाई 51, 13 गुना 51, 51 गुना 13, 510, 3 5 दिया 15, 3 6 600। कहाँ दिमाग रहता है। 663 हुआ है 13 पारी में। जो 13 गुना 51 कर दिया तो टोटल 13 पारी में 661 रन बनाया था और 14वीं पारी में वो 149 रन बनाया। तो 14 पारी का कुल योग निकल गया। तो 14 इंटू x, तो ये 14 पारी में कितना रन बनाया वो निकल गया। 9 3 12, 6 4 10 11, 8 812। 7 से भाग देंगे 2 बार में, एक बार में 7, एक बार में 7, 7 से भाग दो 812 में, एक बार में 7, एक बार में 7, 7 से 116, 116, 7 बार में 7 से कटाए 2x, फिर ये कटेगा 5 8 58 x। यदि यहाँ पे हम 58 रख देते हैं तो जो इसका योग 1812 हुआ सो उसका भी योग इतना बराबर हो जाएगा। 13 गुना 51 करने का मतलब है 13वां पारी में टोटल 163 रन बनाया। 14वीं पारी में इसने 144 बनाया। तो टोटल 14 पारी में 812 रन बनाया। 14 पारी इंटू x, ये मेरा औसत है। 14 इंटू x हो गया। पंचानवे हुए 96 किसी किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। अब भोजन से बड़े 25, मतलब 1500 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन 15 दिन के बाद, मतलब 1500 आदमी 15 दिन के बाद, मतलब अब जो भोजन बना 1500 आदमी का 35 दिन का ही भोजन बना, क्योंकि 15 दिन खा लिया है। ठीक है, 15 दिन तक 1500 आदमी खाना खाया 15 दिन, तो 1500 आदमी का 35 दिन का खाना बचा। अब यही खाना जो है, तो भोजन से बड़ी 25 दिन कुछ नए व्यक्ति आ गया। 1500 प्लस x, भोजन अब 25 दिन ही चलेगा, क्योंकि कुछ नया व्यक्ति आएगा तो भोजन की मात्रा कुछ ज़्यादा खपत होगा। तो 15 प्लस x, नया व्यक्ति x आया। अब इसको कटा दो 25 25 25 6 का 150, 100, 6 5 30, 3 18, 6 5 30, 2100 आ गया। 15 प्लस x, 15 में जाएगा 600 व्यक्ति नया यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि 1500 आदमी का 50 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 15 दिन के बाद, डेट मीन्स 15 दिन तो वो लोग आदमी खाया होगा, तो कितने दिन का बचा 15 दिन के बाद, मतलब 1500 आदमी का 35 दिन का खाना है। तो 35 दिन का खाना है, तो आगे क्वेश्चन में बोला था कि 15 दिन के पश्चात कुछ और आदमी आ गया था। 15 प्लस x, कुछ आदमी आने के बाद अब भोजन जो 35 दिन चल रहा था अब वो 25 दिन चलेगा। तो ये इक्वेशन आपस में बराबर हो गया।
उसके बाद क्या है, उसके बाद कटाना है, सॉल्यूशन है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन बोलता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का CP 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तु के SP के बराबर, तो CP बाय SP 9 बाय 12 3 3 9 4। तो क्या बोलता है, तो लाभ 3 के वस्तु को 4 रुपये में बेचे, एक का लाभ किस पे लाभ, CP पे लाभ, 1/3 का मतलब होता है 33.1/3। 12 वस्तु का CP 9 वस्तु के SP के बराबर है, तो SP को इधर लाएंगे, बराबर की तरफ नीचे आ जाएगा, 9 बाय 12 3 3 9 3 चौक 12, तो लाभ हो रहा है, लाभ जब भी होता है तो CP पे होता है, तो एक का लाभ कितने पे, 3 पे, तो 33.1/3 की लाभ होगा। अंठानवे नंबर क्वेश्चन बोला है 2 नल A तथा B एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और B 15 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो बोलता है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों स्टार्ट कर दे तो टंकी कितने देर में भरेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो टोटल वर्क 60 निकल गया। 60 यूनिट भरना है पानी को। अब भरता है एक मिनट में, कितने घंटे है, 1 मिनट है, तो 1 घंटे में ये 9 भर देता है, ठीक है। 60 यूनिट भरना है, ठीक है। लेकिन ए और बी एक घंटे में 9 यूनिट भरता है, तो उसको भरने में कितना, 9 छक्का 54, 5 9 छक्के 54, शेष बचा अच्छा, तो 2 3 गुना 60, 6 घंटा 40 मिनट में ये टैंकी भर जाएगा। फिर से देखते हैं, एक इसी टैंकी को 12 घंटे में भरता है, बी उसी टैंकी को 15 घंटे में भरता है, ठीक है। तो कहता है कि दोनों मिलकर इस टैंकी को कितना देर में भर देगा। तो 12 15 का एलसीएम 60 आया, 60 टोटल वर्क निकल गया। तो ए की इफिशियंसी 5 निकली, बी की इफिशियंसी 4 निकली, ओके। तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग निकल देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ए और बी 1 घंटे में 9 भरता है, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दिए तो 6 घंटा 40 मिनट में पूरा टैंकी भर जाएगा। हो गया। 2 क्वेश्चन और है। मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2 भागा 1/2, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा। 1/2 प्लस 1/2, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला चीज़ ऊपर, ऊपर वाला चीज़ नीचे, ये कैंसिल। 1/2 प्लस 1, एक में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 आंसर हो जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस किया है कि भाग को गुना में बदलेंगे, भाग को जब भी गुना में बदलेंगे तो हर अंश बदल जाएगा, मतलब जो हर होगा वो अंश में बदल जाएगा, मतलब नीचे वाला चीज़ ऊपर, ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद बस कटाना है, कटा के आंसर आ जाएगा। 100 नंबर सवाल है। 100 नंबर 2 6 -12 -4 + 2 11। ई वाट के चिन्ह पे क्या रखें जो इसको संतुष्ट कर दे, इस समीकरण को सॉल्व कर दे। इसका ऑप्शन दिया हुआ जोड़, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी भाग। इसमें क्या पुट किया जाए। यदि हम यहाँ पे जोड़ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 6 माइनस 4 × 12 + 2, 2 2 4, 4 3 7 आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं होगा, माइनस रखते हैं, 2 - 6 -
3 प्लस 2, 2 2 4, 9 -5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। गुना रखते हैं, 2 × 6 माइनस 4 में पारस भाग देंगे, 3 प्लस 2 छोड़नी 12 -3 प्लस 2, 12 2 14, 14 में 3 जाएगा 11, तो गुना इसको संतुष्ट करता है, इस फॉर्म को। रात्रि के 2:15 बज रहे हैं। हमारा मेहनत और आपका प्रयास कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, इसलिए थोड़ा मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बस इतना ही, बाय।